हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सेबी ग्रेड ए ऑफिसर पीवाईक्यू में ये तीसरा वीडियो हमारा होने वाला है क्वांट पोर्शन के लिए। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड में अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, 3 सवाल आए थे ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ज़ीरो फाइंड करने के लिए होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस करने हैं तो ये आपको एनसीईआरटी क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें हो जाएगा। 9th या 10th दोनों में से किसी एक में है, आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 10th में है, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा 9th या 10th में से किसी एक में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस तरीके के। ठीक है, चलिए ये पहला सवाल है, पॉज करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। इसमें क्या है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक पॉलिनोमियल्स का ऐसा समूह जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 हो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि 4 का पावर है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि मैक्सिमम पावर 9 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक पॉलिनोमियल्स का ऐसा समूह जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। मैक्सिमम पावर क्या है, 2। x का पावर 2, y का पावर 2, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, जिन्होंने नहीं किया है मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। देखिए, जब भी कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी हो, जैसे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, x में कोई ऐसी इंटीजर वैल्यू डालिए या नॉन इंटीजर भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर डालिए कि जब उस इक्वेशन में पुट करें तो वैल्यू पूरे इक्वेशन की 0 हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू जब मैं 1 डालूंगा या -1 डालूंगा, ठीक है, आमतौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की दो रूट्स होते हैं या दो जीरोज होते हैं, दो वैल्यूज सेटिस्फाई करती है। तो 1 डालने पर 1 स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा, है ना, इसीलिए 1 भी एक सोल्यूशन है, और -1 का स्क्वायर -1 करने पे भी 1 - 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और -1 इसके रूट्स होंगे। वैसे ही इनके लिए निकालना है इसमें क्या होगा, तो इसका तरीका क्या होता है। देखिए, तरीका ये होता है कि हमें दो नंबर्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस यूजुअली दो होते हैं, जीरोस जो होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या, दो ही होते हैं अगर सॉल्वेबल है तो। ठीक है, तो इसमें ये वाली वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 36। तो जो भी रूट्स होंगे ना, a इंटू बी, जो भी रूट्स हैं ये उसके सोल्यूशंस हैं, जो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है उनको a और b मान लीजिए। तो a इंटू बी की वैल्यू 1 इंटू 36 होगी। ठीक है, जो सबसे x का स्क्वायर वाला पावर के सामने जो इंटीजर वैल्यू है और जिसमें कोई भी x नहीं है, वो दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो a इंटू बी की वैल्यू वो होनी चाहिए, और a प्लस बी की वैल्यू यानी कि उन जो भी सोल्यूशन इंटीजर्स हैं उनको ऐड करने पे ये वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमको ट्रांसफॉर्म करना है किसी तरीके से कि इस तरीके को सेट हो जाए। तो जैसे a और b की वैल्यू अगर हम ले लें, a की वैल्यू -9 ले लें, अभी समझ में आ जाएगा, पहली बार अगर कोई कर रहा होगा तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। b की वैल्यू -4 ले लें, तो -9 इंटू -4 की मल्टीप्लाई करने पे 36 आता है। ठीक है, करेक्ट, और ऐड करने पे -13 आता है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया, राइट। तो हम जो -13 है उसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर -9x -4x प्लस 36। हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमको एक फॉर्म में लाना है इस इक्वेशन को, एक तरीके के फॉर्म में। ठीक है, वो मैं बता दूंगा अभी। तो अब देखिए, इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाल लिया तो x -9 बन गया, और इसमें से -4 कॉमन निकाल लिया तो x -9 बन गया। ठीक है, x -9 इंटू दिस इक्वल्स टू 0। अब x -9 को कॉमन निकाल लीजिए,
तो x माइनस 4 बचेगा यहाँ से, तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 बन जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो 9 हो सकती है, यानी कि 4 या 9 को इस इक्वेशन में पुट करने पर इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16 माइनस 13 इंटू 4 प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 16 36, ये कितना हो गया 52 माइनस 52 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वैसे ही 9 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। तो 9 जो है इसके रूट्स हैं या फिर वो वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, सिमिलरली 3y² माइनस 29y प्लस 18 इक्वल्स टू 0, इसको अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब y की वैसी वैल्यूज ढूंढिए जिनको डालने पे ये इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, मान लेते हैं कि वो वैल्यू जिनको डालने पे 0 हो जा रहा है वो a और b हैं, तो a और b एक स्पेसिफिक रिलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सेटिस्फाई करती हैं कि a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर का जो है वैल्यू और जिसमें y बिल्कुल नहीं आया वो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स वाली ही प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स की प्रॉपर्टी होती है। और a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 29। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 27 इंटू 2 होता है 54। अब नेगेटिव में लाना है a प्लस बी को, तो माइनस 27 इंटू माइनस 2 कर दीजिए इक्वल्स टू 54। तो फिर इस 29 को हमने लिख दिया माइनस 27 माइनस 2। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकाल लिया चीज़ों को। ठीक है, 3y को कॉमन लिया तो y माइनस 9, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब y माइनस 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 9 को कॉमन लिया तो y माइनस 9 या तो 0 है या तो 3y माइनस 2 0 है। तो अगर y माइनस 9 0 है तो y की वैल्यू 9 होगी, अगर 3y माइनस 2 0 है तो y की वैल्यू 2/3 होगी। ये दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो अब देखिए कि y की वैल्यू 1.5 या 9 हो सकती है, 3/2 को 1.5 बोल दिया, और x की वैल्यू 4 और 9 हो सकती है। तो इसमें से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x हमेशा बड़ा होगा क्या y से, नहीं, हमेशा नहीं होगा। x की वैल्यू 4 लीजिए, y की 9 ले लीजिए, नहीं हो रहा है। x हमेशा छोटा होगा क्या, नहीं, x की वैल्यू 9 ले लीजिए, y की वैल्यू 1.5 ले लीजिए, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। x हमेशा बड़ा या बराबर होगा, नहीं, x हमेशा छोटा या बराबर होगा, नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका ऑप्शन ई आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन को भी चलिए 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाइए और सॉल्व कीजिए। ये आपको ना एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छा मिल जाएगा। एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक जो है आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको एनसीईआरटी की बुक मिल जाएगी, उसमें से मैथ्स में से निकाल लीजिएगा। आई थिंक 10th के में मुझे बार बार याद आ रहा है, या तो 9th या 10th में किसी में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 3 सवाल आए हैं तो डेफिनेटली इसको करके जाइएगा, है ना। चलिए इसको देखते हैं एक एक करके। सेम प्रोसेस, a इंटू बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 माइनस 12, 2 इंटू माइनस 12 यानी माइनस 24, और a प्लस बी की वैल्यू माइनस 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, a और b की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 8 और 3। ठीक है, माइनस 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिया 24, और दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5 बन जाएगा। अब इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए और कॉमन जो जो चीज़ें आ रही हैं उनको कॉमन निकाल दीजिए, तो आपको x और y की x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू -3/2 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। सिमिलरली इसके लिए करेंगे तो y की वैल्यू या तो 6 हो सकती है या तो 5 हो सकती है। ठीक है, सेम प्रोसेस, a इंटू बी की वैल्यू 30, a प्लस बी की वैल्यू -11। ठीक है, चलिए इस केस में y की वैल्यू 6 और 5 होगी, 6 है या 5 है, और x की वैल्यू है ना, देखिए y की वैल्यू नंबर लाइन में अगर प्लॉट करें या तो 5 है या तो 6 है, ये y की वैल्यूज है, और x की वैल्यू है -3/2 या फिर 4, ये x है। तो x हमेशा छोटा होगा y से, है ना, x हमेशा छोटा होगा
y से, या y हमेशा बड़ा होगा x से, जो भी बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व इट अभी कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो इमीडिएटली और सॉल्व कीजिए। देखिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे पॉज करके तो फिर परफेक्शन नहीं आएगा, है ना। भले ही आपको अगर अप्रोच समझ में नहीं आया तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिए। ठीक है, आशा करता हूँ आंसर आ गया होगा इसका। मैं बहुत डिटेल में नहीं सॉल्व करूँगा, स्टेप बाय स्टेप अभी दो में मैंने समझा दिया। इसके मैं डायरेक्ट रूट्स लिख लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू या तो 2 या तो 3 या 7/3 और वाई की 6 या 7। तो एक्स अगर ये देखिए ये 0 है, 3 या 60/3 यहाँ कहीं पे होगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, ये एक्स है आपका। और वाई की वैल्यू 6 या 7 होगी हमेशा, तो y यहाँ पे, तो y हमेशा बड़ा होगा या x हमेशा छोटा होगा, इसलिए आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपने पूरा इसको फैक्टराइज किया होगा। एक और तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने का, डिस्क्रिमिनांट यूज करके। अब मैं एक ही वीडियो में सारे नहीं बताता, इसको आप गूगल कीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट से कैसे होता है, एक छोटा सा आपको फॉर्मूला मिलेगा, उसको आप ट्राई कीजिएगा, उससे भी हो जाता है। वो भी है, एक ये भी तरीका है और एक वो भी तरीका है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको ये पता चल रहा है कि सवाल कहाँ से आए, आपको ये पता चल रहा है कि उस सवाल की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है। ठीक है, अब जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं। सेबी के और भी पेपर्स जो PYQ है क्वांट वाले पोर्शन को मैं लाता रहूँगा। ठीक है, इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो हैं वो सबके वीडियोस, 2 वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं। ये रात में अभी मैं सोने से पहले थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अभी तक आप बने हुए तो जय हिंद, जय भारत।